हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1। इस सिविक्स का चैप्टर है, ये क्लास 7 का चैप्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आप, ये मेरा पहला पेज जिसके अंदर मैं आपको जो करा रहा हूँ वो ये है। तो इसके अंदर बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी सबसे पॉपुलर फॉर्म में गवर्नमेंट की वर्ल्ड के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसका सबसे बढ़िया चीज़ है। बेसिकली होता क्या है, पहले कुछ और आए थे कि राजे का बेटा राजा बनता है, तो वो सब चीज़ें जो थी बेकार थी। अब पब्लिक के पास राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकती है। तो प्रिंसिपल आ जाते हैं, वो है एक पर्सन के वोट, एक वोट की एक वैल्यू है, चाहे वो कितना ही पुअर हो, चाहे वो कितना ही अमीर हो। अगर आप कॉर्डोवा बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक केस स्टडी दिखाई जा रही होगी जिसके अंदर आपको कहाना और इक्वल राइट्स ऑफ वोट की केस स्टडी होगी, कान्हा और आरती की। तो आपको पता चल जाएगा कि चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, सबको राइट है वोट करने का। और इसी को कहते हैं द टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजर। यही टर्म कहलाती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजर। डेमोक्रेसी में चीज़ें जो इंक्लूड होती है वो है बाय पीपल, फॉर पीपल एंड टू पीपल, कि पीपल के लिए, पीपल के द्वारा और पीपल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या है कि मिलियंस की जो है, आप देख लीजिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। यानी कि कान्हा और आरती का मैंने बताया, तो इनके सर्कमस्टांसेस अजीब है कि इनके पास लैक ऑफ मनी है, क्लोथ है, फूड है, शेल्टर है, ये जेंडर डिसेबिलिटी है। तो यही है बेसिकली आता है इनइक्वालिटी और इनजस्टिस। अब इसके दो टाइप बुक में पढ़ाए जा रहे हैं, कास्ट इनइक्वालिटी एंड जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी। तो उन्हें देख लेते हैं। तो अब ये बेसिकली थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कास्ट इनइक्वालिटी और जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी। तो कास्ट इनइक्वालिटी क्या है? कास्ट में हम सोसाइटी के अंदर प्रोफेशन से एक दूसरे को करते हैं। एक टर्म है दलित, जिसका मतलब है टूटा हुआ, ब्रोकन। एक टर्म है दलित, ठीक है, जिसके अंदर पीपल जो है लोअर कास्ट से रहते हैं। और ये सिस्टम बेसिकली रूरल एरियाज में ज़्यादा आता है। तो एक पर्सनलिस्ट, एक इंसान है B.R. अम्बेडकर और J.D. प्यूल ने डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट को खुद फील किया है 21 सेंचुरी के अंदर, कि आज की जनरेशन के अंदर भी यही चीज़ें होती है। ये जो दलित टर्म्स है या पुअर है, ये नॉर्मल लोगों के साथ आरती नहीं कर सकते। पहले के टाइम में गवर्नमेंट स्कूल में आज किया जाता है तय कि आप इनके साथ एकदम बैठ नहीं सकते, इनके साथ पढ़ाई नहीं कर सकते अमीर लोगों के साथ। अब जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी के अंदर क्या आता है? जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी के अंदर आता है 5 पोस्ट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड के अंदर हर जगह होता है। एक डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेन्स के साथ होता है वो है कि वुमेन्स को जो सैलरी मिलती है वो कम होती है जो सैलरी जेंट्स को मिलती है। बाकी सारी चीज़ें भी होती है वुमेन्स के साथ, जैसे अबॉर्शन, नेगलेक्ट, ठीक है, और फीमेल इन्फेंटाइज। और फिर इनके अंदर अनइक्वल सेक्स रेशियो भी मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए मेरी नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर मैं आपको कुछ प्रोविजंस बताऊंगा जो इन कास्ट इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह को रोकने के लिए बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पे खुद देख लीजिए ये क्या क्या है। तो बेसिकली ये है कि ऑल पीपल आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। लॉ के अंदर हर एक इंसान एक ही नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब यही है कि जो है कि हर बंदे के पास राइट है, चाहे वो कहीं का नेता हो, चाहे वो नॉर्मल एक घर में रहने वाला सिटीजन हो। कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट दोनों के लिए वो एक ही मामूली इंसान ही रहेगा। इंसान है तो इंसान ही रहेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो अबॉर्शन, नेगलेक्ट, रेस, डिसेबिलिटी होती है, ये सब नहीं मानी जाती। हर एक सिटीजन के पास एक्सेस है कि वो अपनी शॉप्स, होटल, पार्क्स या किसी भी अम्यूजमेंट की प्लेस को चला सकता है। ये
ये फॉरबिड करता है अनटचेबल को, कि कुछ लोग होते हैं कि ये तो जैसे कि कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि ये तो इसकी मम्मा तो बर्तन मांजती है तो इसकी मम्मा का खाना हम नहीं खाएंगे, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो आज की डेली लाइफ में कॉमन होते जा रहे हैं। तो उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन का रूल इंश्योर करता है। एक लॉ जो 1955 में बना था वो बताता है कि इक्वल ट्रीटमेंट, एजुकेशन की फ्री एजुकेशन, ये दोनों एक नॉर्मल इंसान को मिलने चाहिए और उसके पास इसका राइट है। तो अब देख लीजिए, इक्वालिटी जो होती है, अब इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए इक्वालिटी लानी पड़ेगी, और इक्वालिटी कुछ वेलफेयर मेजर्स जो प्रोग्राम के थ्रू की जाती है। वो जो बुक के अंदर दिए गए हैं वो है मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान। ये मिड डे मील के अंदर एक स्कीम है, तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस करी थी 2001 के अंदर, और आज भी ये गवर्नमेंट स्कूल में देखी जाती है। ये है तो बड़ी छोटी सी स्कीम है ये बस, लेकिन इसके एडवांटेजेस आप सोच भी नहीं सकते। अटेंडेंस गेन हो गई, कुछ स्टूडेंट्स थे खाना ले जाने के बहाने घर जाते थे और उसके बाद आते ही नहीं थे, और इससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी कम हुई। मतलब कि कोई बच्चा बहुत अच्छा खाना लाता है, कोई बच्चा बहुत गंदा खाना लाता है, तो इससे भी जलन महसूस होती थी। लेकिन फिर स्कूल वाले ही खुद देते हैं, एक ही खाना सबको मिलता है तो वो खाते हैं। ठीक है, अब सर्व शिक्षा अभियान जो है ये है, इससे हमें बताया गया है कि हम कोई भी बंदा पढ़ सकता है, एवरीवन हैज़ अ राइट टू रीड। इसलिए लेकिन फिर भी गर्ल्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ये, तो इसको रोकने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। अब आते हैं कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है NRHM और MGNREGA। तो ये बेसिकली है क्या? ये जो MGNREGA है, ये है क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2009 में शुरू हुआ था और एम्प्लॉयमेंट की सर्विस जो है विलेजेस में और माइग्रेशन में फैलाने के लिए हुआ था। दूसरा जो आता है वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको मैंने लिख रखा है NRHM। ठीक है, इससे क्या होता है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है जिनको नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब है बेसिकली, अब हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।